हाय, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आप देख रहे हैं अपना शो डॉक्टर नवनीत कालरा शो। एक न्यूज़ आ रही है और बताना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में संशय है एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन को लेकर, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में पूरी दुनिया में खबरें उड़ी थी। काफ़ी दिन देशों ने इसके ऊपर शॉर्ट टर्म बैन भी लगा दिया था। हालांकि फिर से शुरू हो गई एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन, लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है वो फिर बुरी खबर है एस्ट्राजेनिका के लिए। और बुरी खबरें एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन का पीछा नहीं छोड़ रही है। ये वही वैक्सीन है जो हमारे कंट्री में कोविशील्ड के नाम से बन रही है और एस्ट्राजेनिका भी इसको अलग से भी बना रही है। और हालांकि भारत सरकार ने इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बोल दिया है कि कोई ऐसा कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, वैक्सीन को जारी रखा जाएगा, इससे कोई रिलेशन नहीं है ब्लड क्लॉटिंग का। लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही है ये न्यूज़ अच्छी नहीं है। न्यूज़ ये है कि कनाडा ने 55 साल से कम लोगों में इस वैक्सीन एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन जो हमारे यहाँ कोविशील्ड के नाम से है उसको रिकमेंड किया है कि इसको लगाना बंद कर दिया जाए 55 साल से कम एज के लोगों में। क्यों? वैसा इसलिए बोला जा रहा है कि एक साइड इफ़ेक्ट देखा जा रहा है। उन्होंने बोला है कि ऐसा एक साइड इफ़ेक्ट देखा गया है जिसको बोलते हैं VIPIT, वैक्सीन इंड्यूस प्रोथ्रोम्बोटिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी प्लेटलेट का कम हो जाना। ये कनाडा में देखा गया है। उन्होंने ये वहाँ की जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी है कनाडा की, कनाडा नेशनल एडवाइजरी कमेटी NACI, उन्होंने रिकमेंड किया है कि क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट वो बोल रहे हैं कि ये 55 साल से कम एज में ये ज़्यादा हैं और स्पेशली लेडीज़ में, वुमेन में ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखे गए, वो भी 55 साल से कम। और ये ज़्यादातर इफ़ेक्ट जो साइड इफ़ेक्ट नज़र आए उनको जो भी क्लॉटिंग से रिलेटेड हुआ क्या कि वहाँ पे उन्होंने बोला जी हमने ऐसी कुछ इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ पे क्लॉटिंग हुई, जहाँ पे ब्लीडिंग हुई इस वैक्सीन को लगाने के 4 से 16 दिन के बाद। 4 चौक 16 तो 4 का पहाड़ा खतरनाक है इस वैक्सीन के लिए। 4 से 16 दिन के बाद ये साइड इफ़ेक्ट कुछ लोगों में देखे गए। उनकी उम्र 55 साल से कम थी, ज़्यादातर वो वुमेन थी इसलिए। और उसमें क्या हुआ उन्होंने बताया कि इसमें ब्लड क्लॉटिंग हमने देखी है लोगों में होते हुए, ब्लीडिंग होते हुए देखी है और प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसको बोलते हैं। तो इस वजह से उन्होंने रिकमेंड किया है कि 55 साल से कम लोगों में ये वैक्सीन ना लगाई जाए, एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन। अब मैं आपको बताता हूँ, कई सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं सर मेरी प्लेटलेट काउंट कम है, क्या मैं वैक्सीन लगा लूँ? देखिए, माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर आपकी प्लेटलेट, माइल्ड किसको बोलते हैं, हल्का फुल्का प्लेटलेट काउंट कम है, अगर आपकी प्लेटलेट काउंट 1 लाख से ऊपर है तो लगता नहीं कोई मेजर ऐसा कंसर्न का विषय है, 1 लाख से अगर ऊपर हैं तो। और ये आपके पास लेकिन चॉइस है, आपको वैक्सीन भी लगवा सकते हैं, कोविशील्ड भी लगवा सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि जिन लोगों में कॉम्प्लिकेशन होती हैं इस तरह की क्लॉटिंग की अगर हुई हैं तो क्या सिम्टम ऑब्ज़र्व किए गए और क्या सिम्टम ऑब्ज़र्व करने चाहिए, स्पेशली 4 से 16 दिन के अंदर कौन से ऐसे सिम्टम हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि शायद आपके साथ कोई गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है। पहला है सांस लेने में दिक्कत, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, पैरों में सूजन का आ जाना और पेट में लगातार दर्द होना, या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, लगातार हेडेक होना या अचानक सिर दर्द का हो जाना, आंखों से धुंधला दिखाई देना या स्किन में रैशेस हो जाना जिसको बोलते हैं ब्रूजिंग, ठीक है, जहाँ पे पैचेस बन जाते हैं स्किन में। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो कि 4 से 16 दिन के अंदर अगर होते हैं तो, और क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रही है वहाँ की कमेटी जिन्होंने रिकमेंड किया है कि ये सिम्टम देखने चाहिए 4 से 16 दिन के अंदर वैक्सीन लगने के। तो ये क्लियर हो सकता है कि अंडरलाइंग कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो टेस्ट करा के देखने चाहिए कि क्या कोई अंडरलाइंग वैक्सीन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसमें जो पाया गया, इन लोगों ने बोला जिसकी वजह से ये वैक्सीन मना कर रहे हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ है वैक्सीन इंड्यूस, और मतलब कि प्लेटलेट काउंट कम हो गई इस वैक्सीन को लगाने के बाद। ये कनाडा के में ऑब्ज़र्व किया गया, इसीलिए वो कह रहे हैं क्योंकि ये यंग पेशेंट में ज़्यादा देखा गया ना कि ओल्ड पेशेंट में। तो 55 साल से कम लोगों में ये वैक्सीन को उन्होंने मना कर दिया है, इसको ना लगाएं, ये रिकमेंडेशन दी हैं। आगे क्या होगा रब राखा। लेकिन अब मेरे से मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि अब आप लोग बोलोगे मेरी प्लेटलेट काउंट इतनी है सर, क्या हम प्लेटलेट काउंट टेस्ट करा लें क्या सर, ये तो बड़ा कन्फ्यूज़न है सर, हम क्या करें? तो प्रॉब्लम यही है कि एस्ट्राजेनिका की कोविशील्ड के बारे में जो बुरी खबरें हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और इधर मॉडर्ना की लगी, फाइज़र की वैक्सीन लगी, वहाँ पे इस तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए।
हालांकि वो मैसेंजर आरएनए बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ये एडिनो वेक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, चिंपैंजी वायरस से बनी हुई है। लेकिन हालांकि जब फाइज़र और मॉडर्ना की वैक्सीन दी गई थी, नॉर्वे में भी काफ़ी ओल्ड पेशेंट की डेथ हुई थी, तो ये बताया गया था कि ये वैक्सीन से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें उठती रहेंगी। अब ये कितना हम इसका संबंध खोज पाएंगे, क्या प्रूव कर पाएंगे, पता नहीं। सच बात यह है कि हमें नहीं पता। लेकिन ये बात सच है कि एस्ट्राजेनेका की बुरी खबरों का अंत होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक खबर ख़त्म होती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी ख़त्म होती है तो तीसरी आ जाती है। ये प्रूव कर पाना भी बहुत मुश्किल काम है कि ये अगर कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं तो ये वैक्सीन से रिलेटेड हैं या नहीं हैं। हालांकि WHO ने कहा है वैक्सीन के फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है, इसलिए इसको चलने दीजिए। भारत सरकार ने भी बोल दिया है इसको चलने दीजिए। तो अब आप मेरे से पूछेंगे, मैं क्या बताऊं यार, मैं कोई इतना बड़ा भविष्य वक्ता नहीं हूं कि मैंने कौन सा यार रिसर्च करी है इनके ऊपर। मैं तो वही न्यूज़ बता रहा हूं जो इधर उधर से आती हैं। ठीक है, आपके पास चॉइस है कोवैक्सीन या कोविशील्ड। अब आप अपना बुद्धि लगाइए, जो भी आपको लगानी है, जिसमें आपको ज़्यादा फेथ है वो आप जाके लगवाइए। लेकिन हाँ, मैंने ये बोला हुआ है अगर आपको कोई संशय है, ठीक है, तो आप मेरे इस नंबर पे 9810416762 पे सिर्फ ज़्यादा डिटेल में मत लिखिए, 2-4 लाइनें लिखिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या मैं वैक्सीन लगवाऊं या ना लगवाऊं। ये बार बार ये पूछना मैं कौन सी लगवाऊं, सर आप खुद समझदार हैं। मैंने पहले भी बताया कि कोवैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट थोड़े से कम मिले हैं कोविशील्ड से, लेकिन इफ़ेक्टिविटी के बारे में मुझे नहीं पता है कितनी इफेक्टिव है। हालांकि जो क्लेम की गई है इफ़ेक्टिविटी, क्योंकि कोवैक्सीन डेड वायरस से बनी है भारत बायोटेक की, जो इफ़ेक्टिविटी है वो कोवैक्सीन की 80% के आसपास बताई गई है। जो कोविशील्ड की वैक्सीन की इफेक्टिविटी है वो 74 के आसपास या 75 के आसपास इतनी बताई गई है। तो अभी आने वाला समय ही बता पाएगा ज़्यादा अच्छे ढंग से कि कौन सी वैक्सीन बेटर है। लेकिन आपके पास शायद अब स्पुतनिक वैक्सीन, रशियन वैक्सीन भी जल्दी आने वाली है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों के पास ज़्यादा चॉइस नहीं है, हमें इन्हीं में से छांटना है। तो क्या बोलूँ, तो मैं कौन होता हूँ किसी को रिकमेंड करने वाला। लेकिन अगर आपको ये संशय है, इतना पूछें कि मैं वैक्सीन लगवाऊँ या ना लगवाऊँ। कुछ चीज़ों में आपको बता पाऊँगा, कुछ केसेस में आपको बता पाऊँगा, कुछ केसेस में आपको नहीं बता पाऊँगा। उसके लिए बेटर होगा, मैं आपको यही जवाब दूंगा कि आप अपने जो आपका ट्रीटमेंट डॉक्टर कर रहा है उसे पूछें। क्योंकि जहाँ पर खून को पतला करने की दवाइयाँ दी जा रही हैं, एसीट्रोम, वॉफ या कुछ और, जहाँ वाल चेंज हुआ है या खून जम गया था, तो उसके लिए मैं नहीं बता पाऊँगा। उसके लिए आपको जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है वो ज़्यादा अच्छे ढंग से बता पाएगा। फिर भी प्लेटलेट काउंट अगर 1 लाख से ऊपर है तो ये माइल्ड माना जाता है, इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगा अपने डॉक्टर से पूछ के करें, क्योंकि सारी मुसीबतें मैं ही अपने सिर पे क्यों लूँ। कल को आप तो मेरे पे केस कर दोगे, डॉक्टर काला ने कहा था ना लेने में ना देने में। क्या बोलूँ यार, भलाई का ज़माना थोड़ा ही है। होने को कुछ भी किसी को वैसे भी हो जाता है, बिना वैक्सीन के भी लोग क्लोटिंग होती हैं, रोज़ होती हैं, हज़ारों लोगों में होती हैं। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई बात नहीं, मैं तो नहीं हूँ जिम्मेदार भाई, मुझे माफ़ कर देना। मैं छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूँ, डॉक्टर नवनीत काला। फिर बोल देता हूँ, अगर आपको कोई डाउट है कि आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, फलाना है, ढिमका है, अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो शॉर्ट में लिखें, 2-4 लाइनें, लंबी कथाएँ मत लिखें, रामायण महाभारत। मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, ना मैं जवाब दूंगा, और ना मुझे डायरेक्ट कॉल करें। मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे डायरेक्ट कॉल मत करें, मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। मेरा स्टाफ ज़्यादातर, दिन में तो वो स्टाफ फ़ोन उठाता है, शाम को मैं उठाता हूं, तो मैं आपको कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा अगर आप मुझे डायरेक्ट कॉल करेंगे। अगर आपने मेरे से कंसल्ट भी करना है तो मेरे इस नंबर पे पहले व्हाट्सएप मैसेज करिए, फिर मेरे से बात करिएगा अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। ठीक है, 9810416762। ज़्यादा लंबा मत लिखिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं अकेला इंसान हूँ, मेरे पे कोई सपोर्ट नहीं, सिस्टम नहीं है, मैं अकेला ही सब कुछ देखता हूँ। इसीलिए मैं शाम के 6 बजे से पहले, 7 बजे से पहले मैं किसी भी व्हाट्सअप का जवाब भी दे नहीं पाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। फिर भी एक फ्री सेवा है मेरी कि अगर आपको, जैसे फ्री कार सेवा होती है ना फ्री पता नहीं कौन सी सेवा, जैसे गुरुद्वारा में भी लोग करते, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे सेवा कर दूँ। तो वैक्सीन से रिलेटेड बस कोई भी सवाल हो, शॉर्ट में लिखें और फिर लिखें क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ या नहीं। मैं यस या नो में आंसर करूँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा। कुछ केसेस में मैं आंसर नहीं दे पाऊँगा, मैं यही बोलूँगा आप अपने डॉक्टर से पूछें। थैंक यू वेरी मच। और मुन्ना भाई MBBS अब चलता है, बाय।